हाय दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान के जो वन लाइनर है उसके बारे में बात करेंगे। किसके? जीव विज्ञान के वन लाइनर के बारे में बात करेंगे। जीव विज्ञान का वन लाइनर ऐसा हो सकता है कि प्रश्न इसमें से वन लाइनर में आंसर भी है और उसी को प्रश्न, जैसे इंडोलिक एसिटिक अम्ल को क्या इंडोलिक एसिटिक अम्ल ऑक्सीन होता है। आपको पूछ लिया जाएगा इंडोलिक एसिटिक अम्ल क्या होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीन, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी। इसी तरह से तीन ऑप्शन जो है जो कि गलत दिए होंगे, ये एक ऑप्शन ऑक्सीन सही होगा। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसमें से ऑप्शन वो पढ़ने में समय का बचत होता है, तो समय को ध्यान में रखते हुए वन लाइनर को पढ़िए। आज हमारा ये जीव विज्ञान का पहला पाठ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एड्रिलिन ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें कैसे लिखा हुआ होगा एड्रिलिन ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो एक ऑप्शन होगा आपातकालीन। तो इस तरह से होते रहेगा। तो आप चलिए, ऑप्शन के बारे में बात नहीं करेंगे आपसे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सोमोट्रोट्रॉफिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। ये स्रावित होना चाहिए, इसी तरह से हार्मोन होना चाहिए। सोमोट्रोफिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विरसन ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। विरसन ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन डिम्ब ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। थायरासिन ग्रंथि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। थायरासिन ग्रंथि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। मानव भ्रूण हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह के स्पंदन करने लगता है। चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। मानव भ्रूण हृदय में अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परखनली शिशु परिवर्धन परखनली के अंदर ही होता है। परखनली शिशु परिवर्धन परखनली के अंदर ही होता है। खुजलाने में खाज मिलती है। खुजलाने से खाज मिलती है क्योंकि इसकी कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती है, जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिनी रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती है। प्रतिहिस्टामिनी रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें अक्षपटल पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है। मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगें अक्षपटल पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है। जंतु विज्ञान में जीवित या मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जीवित या मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से क्या होता है? छोटा और उल्टा होता है। मानव आर्द्रता व गर्मी से परेशानी महसूस करता है। इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। पसीना क्या होता है? आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन साल्क ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने। 15वां क्वेश्चन है, अस्थि का अध्ययन विज्ञान ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी शाखा के अध्ययन अंतर्गत किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। जिन अणुओं की संरचना को सबसे पहले डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक द्वारा रेखांकित किया है। जिन अणुओं को किसने किया है? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। पोषक घोल एवं सूक्ष्म पादपों को अंशों को विकसित करने का उत्तक संवर्धन कहलाता है। पोषक घोल के सूक्ष्म पादप अंशों को क्या कहलाता है? उत्तक संवर्धन कहलाता है। मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है उसे परमस्तिष्क प्रशांता कॉर्टेक्स कहते हैं। कि इंग्लिश में कॉर्टेक्स कहते हैं, उसे हिंदी में परमस्तिष्क या प्रांतस्था कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV एक जीवधारी है क्योंकि यह स्वतः प्रजनन करता है। मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV एक जीवधारी है क्योंकि यह स्वतः प्रजनन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया था। मानव शरीर में सबसे लंबा हड्डी उरु जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबा हड्डी उरु कहाँ की हड्डी होती है? जांग की हड्डी होती है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों को उपयोग या अनुपयोग किए जाने से अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। लोप होने से स्पष्ट किया जाता है। कोलोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न होता है। कोलोन किससे होता है? अलैंगिक विधि से उत्पन्न होता है। सर्वसून
क्रिया वायु के नाइट्रोजन घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सर्वशून्य क्रिया वायु के नाइट्रोजन घटन में की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। डायनासोर मेसोजोइक सीरीसूप प्रजाति में आते हैं। डायनासोर मेसोजोइक सीरीसूप प्रजाति में आते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, मेसोजोइक सीरीसूप प्रजाति में आते हैं। जीव समुदाय द्वारा सौर ऊर्जा और सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जीव समुदाय द्वारा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जीव समुदाय द्वारा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नेत्र दान में दाता की आंख का कर्निया नामक भाग का उपयोग में लाया जाता है। नेत्रदान में जो दान करने वाला का कर्निया का ही भाग उपयोग में लाया जाता है। सील स्तनपायी जाति है। सील कौन सा जाति है? स्तनपायी है। सील जो है स्तनपायी जाति है। एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज का जीव विज्ञान का भाग 1 यहीं तक रहा। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका जो ये जितने भी 30 अभी से 1 से 30 नंबर तक ये हैं क्वेश्चन हैं, इनको मैं ऐसे पोस्ट कर दूंगा। इस तरह का पोस्ट अगर आप लोगों को पाना है तो आपको सबसे पहले कम से कम वीडियो को लाइक करना है, 10 लाइक करना है। उसके बाद हम इसका पोस्ट डाल देंगे, नहीं तो फिर नहीं डालेंगे। आप लोग 10 लाइक कर दीजिएगा, इतना तो बनता है। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक। आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।